आपसे पहले भी बात की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी अम्मी मुझसे अलग रहें। तो फिर जिद क्यों? तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही फिरात? मैंने जब ये कहा कि तुम हमारे खानदान से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाओ। हद में रहो अपनी। मेरी अम्मी यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। फिरात, फिरात! मेरी बात का आप बुरा मत मनाइएगा, लेकिन रात की बात आप सुबह भूल जाती हैं। कबूल कीजिए कि अब आप भी बूढ़ी हो रही हैं। पहले भी आपने मेरी बेटी को जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझसे जुदा हो, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है। तुम हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वो कहीं नहीं जा रही है। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है, अपना मुंह बंद रखो। दादी जान, बस बहुत हो गया। मेरे सामने आप मेरी अम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? इस घर की बहू है मेरी अम्मी। दादी जान, आप क्यों भूल जाती हैं मेरी अम्मी की इस घर में क्या हैसियत है? और अगर दूसरे मसले के बारे में बात करें तो जब हम लोगों ने कहा है कि हमें यहाँ से नहीं जाना, तो आप हम पर क्यों अपना हुक्म चला रही हैं? तो फिर आप मेरी बात भी सुन लें। नहीं जाना मुझे। अगर फिर भी आप कहती हैं कि एलिफ के साथ किसी को होना चाहिए, तो आप चली जाइए। जरा सोच समझ के बात करो कि क्या कह रही हो तुम। उन शादुलो वालों के साथ हमारा कैसा वक्त चल रहा है, तुम लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ क्या? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि क्या तैयारियां कर रहे हैं वो लोग? क्या तैयारी कर रहे हैं, जरा बताएं दादी। जो मुझे बताया वो सच है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें हैं, वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो ये झूठ लगता है। सही कहा भाई, जो कुछ आपने कहा वो सच है। आपको गुस्सा तो आया होगा, मगर हमारे पास सिवाय मुआफी मांगने के और कोई चारा नहीं। ना ही मैं इसका इजाला कर सकता हूं, लेकिन सारा कसूर यारिन का भी नहीं है भाई। उसके साथ साथ हम भी कसूरवार हैं। उनकी सोचें, उनके नजरियात कब बदल गए हम जान ही नहीं सके, नहीं देख सके। यारिन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ खिजर भाई। मैं आपको कुछ नहीं बता सका, क्योंकि बताता भी तो क्या बताता, नहीं जानता मैं। लेकिन अब आप मुझे समझ सकते हैं, अब आप खुद को भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब बात औलाद की हो तो इंसान को किसी चीज का खौफ नहीं रहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रेयान को इस बारे में मालूम ना हो। अगर मालूम हो गया तो उसके सबसे बड़े दुश्मन हम लोग होंगे। रेयान जानती है खिजर, उसी ने कहा था कि यह बात मेरे माँ बाप को पता ना चले, यह बात दुख पहुंचाएगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। मेरी बेटी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ बाबा, उसके बावजूद भी वो हमारे बारे में सोचती है। ये क्या किया हम लोगों ने, क्या किया? झूठ बोलते रहे उससे, दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया उसको। दुश्मन को जवाब दे देकर हमने अपना दिल पत्थर का कर लिया। हम सब के अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है बाबा। ठीक कहते हो, इस घर में उसे बहुत दुख पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा मैंने पहुंचा है। जानता ही नहीं था, उससे नफरत थी मुझे। मैं बहुत गलत था। मैंने तो उसके साथ साथ सब घर वालों को भी दुख पहुंचाया।
लेकिन रेहान ने मेरी गलती का एहसास दिलाया मुझे। याद है आप लोगों को कि आजाद ने क्या कहा था? हमने खुद ही अपनी बेटी को अपने हाथों से धक्का दिया है, अब कभी वापस नहीं आएगी। दिल टूट चुका है उसका। हम जितनी भी कोशिश कर ले अब कभी नहीं आएगी वो, और ना ही कभी मीरान को छोड़ेगी। आप सब लोग ये बात याद रखिएगा, आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आप सब लोग मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ पर गाड़ी क्यों ले आए? तुम्हें घर लेके आया हूं रेहान। मगर ये मेरा घर नहीं है। रेहान। मीरान, मैं यहाँ पर नहीं उतरूंगी क्योंकि मेरा घर वही है जहाँ तुम हो। बहुत पहले ही घर छोड़ दिया है मैंने। मेरा घर तुम्हारे साथ है। मुझे हमारे घर ले चलो। ले चलोगे ना मुझे? रेहान, देखो सब कुछ वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा। प्लीज मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ इसे। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। चीजें अकेले मुश्किल मगर साथ देने पे आसान होती हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ उतर जाऊं तो उतर जाऊंगी, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं पीछे आ जाऊंगी तुम्हारे, क्योंकि हमेशा साथ देने का वादा किया है। एक साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेरी बस ये बात मान लो, मुझे खुद से अलग मत करो। मीरान को ये सब मालूम है कि आप हमें जबरदस्ती यहाँ से भेज रही हैं? यहाँ हर फैसला मैं करती हूँ, मीरान नहीं। मीरान, कौन से फैसले हैं जो मैं नहीं कर सकता? हाँ? रेहान, हद हो गई है इन लोगों की तो। खुश आमदीद तुम दोनों को। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुन रहा हूं मैं दादी जान। ये क्या तरीका है? न सलाम न दुआ। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अब तक थे कहां आखिर? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं पूछोगे? क्योंकि आज के बाद किसी भी सवाल का जवाब मेरे लिए नाकाफी होगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। अब सब कुछ बदल चुका है रेहान। मैं अब असल में जानना चाहता हूँ कि माजी में क्या हुआ था, किसने क्या खेल खेला। तो अब तुम्हें तुम्हारी दादी पर भी यकीन नहीं? मैं कह रहा हूं कि अपने माजी को खुद तलाश करूंगा। यह रास्ता मुझे कहीं भी ले जाए, मैं अपनी मंजिल पा कर रहूंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त सच और गलत में फैसला करना है, क्योंकि मैं ये फैसला किए बगैर माजी में नहीं जा सकता। यानी तुम्हें डर है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम माजी की तलाश में हैं तो कोई सच बदल देगा? मैं जहां भी था यह बात हरगिज जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि यहां क्या हो रहा है। बताइए, क्या हो रहा है यहां पर?
दादी जान ने सारी तैयारी कर ली है और हमें बाहर भेज रही हैं। ये सच है? अब इस उम्र में आके हमें तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है तो जवाब देती हूँ। हाँ ये सच है, क्योंकि इस घर में किस तरह के खतरात मंडला रहे हैं तुम नहीं जानते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उन्हें बाहर भेजूंगी, तो मैं भेजूंगी उन्हें। एलिफ, गोनल, अस्मा यहां से जा रहे हैं। जा रहे हैं? क्या वाकई में? क्या तुम जाना चाहती हो गोनल? नहीं। अस्मा खाला, आपने फिराज से पूछा कि वो अपनी मां को दूर भेजना चाहता है कि नहीं? नहीं, लेकिन आप सबको भेज रही हैं। वाकई में? क्यों? क्योंकि अजीजा खानम ऐसा चाहती हैं। किसी से पूछा तक नहीं, क्योंकि आपके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। दादी जान, आज के बाद से आप यहां किसी को भी मजबूर नहीं करेंगे कि वो आपकी मर्जी से जिंदगी को जिए, समझिए आप? क्योंकि इस घर का कोई भी फर्द इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि अब मैं दादी को और इस घर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भेज दे मुझे। एलिफ! हाँ, देखा आपने? हाँ, देखा एलिफ ने क्या कहा दादी जान? हमारी एलिफ है ये, एलिफ। वो सिर्फ आपसे दूर होने के लिए यहां से जाना चाहती है। क्यों? क्यों मजबूर कर रही हैं आप? क्यों मजबूर कर रही हैं आप सबको दादी जान? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या करना चाहती हूँ मैं? बताओ मुझे। अपने खानदान को बचाने के अलावा और क्या कर रही हूँ मैं मीरान? मैंने अपनी जात को फरामोश करके सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और मैंने क्या किया बताओ? बस कर दे दादी जान, बस। मैं बस कर दूं? हाँ चलो फिर तुम ही बता दो मुझे। तुम जानते भी हो क्या हो रहा है? हाँ, उन दुश्मनों के घर से जब मैं अपनी एलिफ को लेने गई थी तो उस जिहान ने मुझे किस तरह से धमकाया, तुम्हें कुछ खबर भी है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं, और जो उसे अजियत देगा वो भी उसे तकलीफ देगा। पूछो, फिराद भी वहां मौजूद था, इसका हथियार तक छीन लिया था इससे। जाओ जाके पूछो इससे। ये खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नसू साजिशें कर रहा है। उसने अपने खानदान को जमा करके और मजबूत कर लिया खुद को। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग? हर किसी को अपनी तरह मत समझिए आप। मेरी फैमिली आप लोगों के लिए कोई भी प्लान नहीं बना रही। नसू ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम ये सब कैसे कह सकती हो आखिर? हाँ बस दादी जान, दादी जान। देखा देखा किस तरह सब चलेगा? देखा जब इन्हें सच का आईना दिखाए तो किस तरह सब मुंह छुपा के चल दिए, क्योंकि मैं सिर्फ सच कहती हूँ। बस कर दे। क्या बस कर दे? लड़कियों को भेज रही हूँ मैं, और आज के बाद तुम भी अकेले बाहर मत फिरना। फिरात या कुछ लोगों को साथ रखना। एलिफ के पास जा रही हूँ मैं। इस बात को खत्म कर दें। कोई भी हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हमारे खुद के अलावा। और कोई भी इस घर से नहीं जाएगा जब तक वो खुद नहीं जाना चाहेगा। बस सब खत्म, बस बात खत्म। तुम्हारा मसला क्या है मीरा? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसका भी पता लगा लूंगी मैं। तुम जा नहीं रही एलिफ, तुम भाग रही हो। तुम आजाद के प्यार की वजह से भाग रही हो, लेकिन तुम जहां मर्जी चली जाओ, एक बात याद रखना, शायद तुमने सुनी होगी कि एक आशिक से कभी ना पूछो कि वो किसके पास जा रहा है, क्योंकि उसे अपने महबूब के पास ही जाना होता है। और अगर तुम्हारा इश्क आजाद ही है तो रुको मत, हो सकता है तुम्हारा प्यार ये दुश्मनी को खत्म कर दे। बस करें आंटी, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुम चुप करवा रही हो क्योंकि मैं तुमसे वो बातें कर रही हूँ जो तुम खुद से भी नहीं करती। हकीकतन किस बारे में बात कर रही हैं आप आंटी? आजाद के साथ इश्क। मैं इनकार नहीं कर रही,
अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। मैं आजाद से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जबकि मैं जानती हूँ कि उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी बेहद प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें परेशान होता नहीं देख सकती। फैसला तुमने ही करना है। जो भी करो सोच के करो। तुम यहाँ कब आई? एलिफ ठीक है? एलिफ, तुम आजाद भाई से प्यार करती हो? तुम नाराज तो नहीं हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आजाद से प्यार करती हूँ। मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शाबाश श्रेयान, शाबाश। तुम ऐसे ही एलिफ को अपने घर दुल्हन बनाकर भेज दो, और जब बात खुलेगी तो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। तुमने ही भेजा होगा उसे वहाँ। हम दोनों खुश नहीं रह सकते रेयान, क्योंकि आजाद तुमसे अब भी नहीं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्हें प्यार है, मगर ऐसा है नहीं। मेरी वजह से तुम खुद को परेशान नहीं करो। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ एलिफ। नहीं, ये बात नहीं है। आजाद मुझसे प्यार नहीं करता और कभी नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो। थैंक यू सो मच रेयान। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो तुम आराम करो, मैं दोबारा मिलने आऊंगी तुमसे। ठीक है। क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ। जो बात पहले हो चुकी है उस बारे में बात नहीं करना चाहता था दीजा। अगर आप इस वक्त मुझे मनाने के लिए आई हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। तुम मुझ पे खफा हो रहे हो, लेकिन जब तुम इस घर में नहीं होते तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होता है। तुम्हारी दादी ये सब कुछ क्यों करी, कभी सोचा इस बारे में तुमने? शादुलो वाले कभी नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन्होंने तो इस घर में जासूस भी छोड़ रखा था। कौन था? शहरियार। कल रात जब वो फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। हम अपनी ही आस्तीन में एक सांप को पाल रहे थे। शादुलो वालों को वो हर खबर पहुंचाती थी। ये तुम्हारा जाती मसला है और मैं इसके बारे में सबके सामने बात नहीं करना चाहती, मगर शादुलो वालों ने तुम्हारी तलाक का मंसूबा बनाया था। उन दस्तावेजात पे दस्तखत रेयान ने नहीं बल्कि यारन ने किए थे। यारिन? लेकिन वो क्यों? रेयान ने अपने खानदान को बता दिया था कि वो तलाक नहीं चाहती। यारिन ऐसी हरकत क्यों करेगी रेयान? मुझे नहीं पता मीरान। यकीन करो मुझे भी नहीं पता। वो आखिर तुम्हारी तलाक क्यों करवाना चाहेगी? मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने फोन नहीं उठाया। मैं जानती थी कि तुम इस खबर को सुन के बहुत परेशान और अफसरदा होगे, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती थी। अच्छा किया ये कह दिया, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहती थी ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो सके। इस तरह मत घूरो मुझे।
हर बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है। तुम पहले ही बहुत थक चुके हो। मजीद एक दूसरे को परेशान ना करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी या अल्लाह, ये शहरयार फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? आखिर कहाँ है ये? यारिन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो कितना खूबसूरत है, बहुत सूट करेगा तुम पर। अम्मी, ये सब क्या है? ये सब कुछ चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन है बेटी। हाँ, चलो आसान करती हूँ बात को। आज तुम घर के नॉर्मल कपड़े नहीं पहनोगी, बल्कि ये कपड़े पहनने हैं तुम्हें। आज तुम्हें देखने के लिए एक फैमिली आ रही है और वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ जोड़ी अच्छी लगेगी उसकी, और मुझे पूरी उम्मीद है जब वो आज हमारे घर पर रिश्ता लेने के लिए आएगा तो हम उसे कबूल कर लेंगे। अम्मी, आप मुझसे क्या कह रही हैं? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज शाम तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम ये कपड़े पहनकर उनके सामने जाओगी ताकि वो लोग तुम्हें देखें और पसंद कर लें और इस रिश्ते को कबूल कर लें। और इसे तुम आखिरी चांस समझो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरे शहर में हमारी बहुत बदनामी होगी और सबका गुस्सा सिर्फ तुम पे उतरेगा। अम्मी, आपको क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रही है? दादाबू ने सिर्फ वो गुस्से में कहा था। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, समझी आप? इनको ले जाए यहाँ से। तुम्हें शादी नहीं करनी? सबका जीना हराम करके रख दिया है तुमने। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से नजर चुराते हैं। तुम्हारी जैसी औलाद से तो अच्छा होता कि हम बे औलाद रहते। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी तुम? जो कहा है वही करना होगा। देखो शाम को लड़के वाले आ रहे, कोई होशियारी नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। अम्मी, मैं किसी अनजान से शादी कैसे कर सकती हूँ? लड़की, तुम जानती हो कि मोजज़ा क्या होता है? इसका मतलब कुदरत का दिया हुआ तोहफा। तुम वैसे बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है। वैसे तुम इस लायक हो नहीं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। और ये तुम्हारे लिए मोजज़ा ही है कि इतने अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। अपने दिमाग का ताला खोल लो, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। सुना तुमने? चलो जल्दी से कपड़े पहनो और फौरन तैयार हो जाओ, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी और आप लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। मुझे खुद को इस टेंशन से कैसे निकालना है ये मैं जानती हूँ। शादोलू हूँ आखिर। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती हूँ मीरान। जानता हूँ मेरियान, जानता हूँ। जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था तभी यकीन आ गया था मुझे। मैंने तुम पे यकीन करना कभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन सच बताऊं तो हमारे रिलेशन में मसला डाइवोर्स पेपर्स का नहीं है रियान, यकीन ना करने का है, जिसने हम दोनों को तबाह कर दिया है। शायद मुझे ज्यादा नहीं संभाल पा रहा खुद को मैं। मैं हर जख्म पर मरहम लगाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम सब भूल जाओगे, बस मुझे कभी खुद से दूर मत जाने देना। मेरे पास हो, हम दोनों इधर साथ हैं। ये सब कैसे हो गया रियान? हम कैसे अपनी जिंदगी शुरू करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि किसी की बात सुनकर तुम्हें दोबारा से गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि मैं उन अल्फाज को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा।
अम्मी के घर गांव में जब मुझे मेरा माजी पता चला तो दिल टूट चुका था। तुम्हारे उन चंद अल्फाज ने हम दोनों से हमारा फ्यूचर छीन लिया रेहान। जानती हो किस बात से डर लगता है मुझे? मैं तुम्हारे दिल को तो समझ सकता हूं, लेकिन मगर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नहीं जानता। और ना ही मैं ये जानता हूं कि तुम किस हद तक जा सकती हो रेहान। तुम ठीक भी हो, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी जिंदगी का आगाज एक बड़े झूठ से हुआ था और तुम वो कभी नहीं भूल सकती, भूलने भी नहीं देंगे लोग। खैर, यह सच है रेहान, नहीं भूल सकते हम। वो गलती कहीं ना कहीं से हमारे रास्ते में बार बार आती रहेगी। तो मुझे बताओ रेहान, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या एक दूसरे पर यकीन कर पाएंगे, या सिर्फ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे यकीन करते हैं? गुल को जो कहानी सुनाई थी वैसे रहेंगे, और देखना ऐसे दिन भी आएंगे जब ये नहीं कहना पड़ेगा कि यकीन करो मेरा। मैं वादा करती हूं तुमसे। नहीं जानता मैं रेहान, नहीं जानता मैं, नहीं जानता कि ऐसा दिन आएगा भी या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, समझो प्लीज। आएंगे वो दिन, मैं वादा करती हूं तुमसे, मैं लेकर आऊंगी। बस तुम कभी मुझे अपने दिल से नहीं निकालना। क्या मैं आ सकता हूं? जी बिल्कुल भाई। तुम तो कह रही थी तुम्हें कहीं भी नहीं जाना, तो अब क्यों जाने का कह रही हो तुम? हाँ, दादी जान मजबूर कर रही हैं क्या? वो किसको कुछ करने पे मजबूर नहीं कर रही। वो चाहती हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो। हम सब अपनी जिंदगी उनके मुताबिक ही गुजारने पर मजबूर हैं। एलिफ, देखो मैं तुम्हारा भाई और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन दादी जान के डर से बिल्कुल भी नहीं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहती तो यकीन करो कोई नहीं भेजेगा तुम्हें। और अगर तुम मुझसे मेरी मर्जी पूछो तो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, हमें साथ रहना चाहिए। नहीं मिरान भाई, मैं हकीकत में जाना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस मैं चाहता हूं तुम जहां भी रहो खुश रहो एलिफ, और कुछ नहीं। मगर यह हरगिज मत भूलना कि तुम्हारा भाई जिंदा है। चाहे तुम मेरे पास नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना? मिरान भाई, जब मैं चली जाऊंगी, मेरा मतलब फिर आप रेहान का बहुत ख्याल रखिएगा, उसे अपनी हिफाजत में रखिएगा। एलिफ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो?
खानदान जो भी कहना है जल्दी कहो। तुमने हमें लाइन में इस तरह क्यों खड़ा किया हुआ है? वो इसलिए कि चांद पर एक सैयारा भेजना है और मैं सोच रही हूँ कि तुम में से किसको भेजूं। आज रात मेहमान आ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि किसकी कौन सी ड्यूटी लगाऊं। सुनो हनीफा, तुम्हें लगता है कि तुम घर में अभी तक ज्यादा जवान हो और हर काम में तुम्हारी स्पीड इन सबसे ज्यादा है। हाँ, मतलब ये कि इस घर में जितने भी चांदी के बर्तन हैं उन सबको साफ तुम करोगी। इसके अलावा पूरे घर की डस्टिंग और यहाँ पर जितने भी फानूस लगे हुए हैं उन सबको एकदम चमका देना। मेरा मतलब ये है एक एक फानूस को नीचे उतारना है तुम्हें और साफ करने के बाद उसे वापस भी लगाना है। समझ गई तुम? क्योंकि आज की रात हमारे घर में इतनी रोशनी होनी चाहिए कि पूरा मिदियात इससे रोशन हो जाए। हो सकता है कि इतने काम करने के बाद तुम्हारा वजन कम हो जाए और वजन कम करने के बाद मेहमानों में से कोई तुम्हें भी पसंद कर ले। क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा इतरा रही हो खानदान। लगता है जरूर कोई बात है। और निगार, तुम किचन का काम संभालोगी, ठीक है? और तुम्हारी मदद के लिए मैं यूसुफ अंकल को भी भेज दूंगी क्योंकि आज रात का खाना बहुत प्यार से बनाना है। क्योंकि यूसुफ अंकल यहाँ होंगे तो आपका दिल भी काम में लगा रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब तुम्हें क्या काम दूं, क्या दूं? तुम बाजार से चिकन ले आना, ठीक है? चिकन कहाँ से लानी है वो बताती हूँ। ऐसा करो, बाजार में अब वो बाकर भाई, उनकी चिकन भी अच्छी नहीं होती, अजहर भाई की भी अच्छी नहीं होती, फिर कहाँ से लेनी चाहिए? हंसी किस खुशी में आ रही है? हाँ, अरे गुड़िया, तो मेरी नकल उतारी जा रही है। हाँ, इधर आओ, मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। चलो इधर। मलाइका, अब तुम्हारे लिए मेरा प्लान कुछ चेंज हो गया है। आज घर में जो भी शॉपिंग होगी, कौन क्या लेकर आ रहा है, कौन क्या लेने जा रहा है, सब पे नजर तुमने रखनी होगी। और सब लोग एक बात याद रखें कि आज रात यहाँ पर ऐसा दस्तरखान लगना चाहिए कि हमारी मेहमान नवाजी को आने वाले हमेशा याद रखें। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं खानदान? क्योंकि आप आजकल बहुत ज्यादा खा रही हैं माशाअल्लाह, तो इसलिए हमें आपके खाने का भी इंतजाम करना है। मलाइका, जब तुम बाजार जाओ तो सफाई का सामान थोड़ा ज्यादा ले आना, ऊपर से लेके नीचे तक, और इस घर के एक एक कोने की सफाई करवानी है मुझे इस हनीफा से। हाँ ठीक है, जैसे आपका हुक्म मिस खानदान। आंटी, मैं क्या काम करूंगी? मेरी क्या ड्यूटी है? तुम क्या करोगी? तुम हाँ, हमारी ये गुड़िया इस गुड़िया के साथ खेलेगी, ठीक है मेरी जान? ये लो, अब तुम इससे खेलो, ठीक है? तुम जाओ। तो अब बताइए, सब समझ आ गया आप लोगों को? तो फिर जल्दी करें। देखा खरगोश को? क्या बात है हनीफे, अगर नॉर्मल रूटीन में तुमसे कहो इस सोफे के नीचे से भी सफाई करना तो तुम इतने ड्रामे करती हो जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन आज तो तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऊपर से हंस रही हो। माशाअल्लाह। तुम बात को समझ ही नहीं रही हो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, समझी? तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलो आज यारीन से भी आजाद हो जाएंगे। आज तो मैं इतनी खुश हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने देखा मैंने उन लोगों के साथ क्या किया जहरा, और मीरान ने मुझे अपना खून देकर मेरी जिंदगी बचाई, मुझ पर एहसान किया, और मैंने ये क्या किया जहरा, क्या किया मैंने? इस सब के जिम्मेदार आप नहीं बल्कि मैं हूँ। अपनी औलाद के लिए मैंने बिना सोचे समझे ये फैसला किया, और आपको भी मैंने ही मजबूर किया था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने किया ये सब, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे इस झूठ की वजह से मेरी बेटी का मुझ पर एतबार खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि वो मीरान से अलग होकर खुश रहेगी, लेकिन मैं गलत था, बिल्कुल गलत। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो क्या मैं ऐसा करती? उस अजीजा से डर गई थी मैं कहीं वो आपको और मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए बड़ी गलती हो गई मुझसे।
तुम सबको लगता था कि मीरान ने मुझे धमकी दी है तो वो मुझे मार देगा, तो तुम सब गलत हो जहरा। सिर्फ तुम लोगों की गलती की वजह से मैं गुनाहगार बन गया हूँ। तुम लोग नहीं जानते मीरान के बारे में जहरा, काफी बदल चुका है, मेरा यकीन करो। इन सब प्रॉब्लम से निकाल रहा हूँ मैं। मीरान को उसकी दादी का असली चेहरा दिखा कर रहूंगा। अगर तुम्हें अब भी यही लगता है कि ये सब मीरान ने किया है तो ऐसा नहीं है और ना ही कभी करेगा। जिस तरह मेरे दिल में रहे मैं, इस तरह उसके दिल में भी है। उसकी आंखों में देखा है ये सब कुछ मैंने जहरा। उसने मुझे खून देकर एक एहसान किया और मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। और हमने क्या किया उसके साथ, मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ खिजर साहब, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हम अगर एक दूसरे को माफ कर भी दें तो क्या फायदा होगा? क्या रियान और मीरान हमें माफ कर देंगे? क्या वो हम दोनों पर दोबारा भरोसा करेंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे जहरा। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, हम वो मकाम दोबारा नहीं बना पाएंगे। अपनी बेटी से तो दूर रहूंगा ही, लेकिन इस शर्मिंदगी से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा जहरा? बस अब और नहीं। सब लोगों की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब भी रियान के बारे में सोच रहे हो ना? मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। तुम्हें याद है पहले जब रियान घर छोड़कर भाग जाती थी तो हमेशा तुम उसके पीछे जाते और वापस ले आते थे, लेकिन अब तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अब तुम रियान को वापस नहीं ला सकते। जानता हूं तुम्हें डर है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। सुनो बेटा, मुझ पर भरोसा करो, मुझे भी तकलीफ होती है। मैंने अजीजा की आंखों में कई बार नफरत की आग भड़कते हुए देखी है। तुम सही कहते थे, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमने खुद रियान को अपने हाथों से अजीजा के हवाले कर दिया। काश आप लोग इस बात को पहले समझ लेते बाबा जान। काश उसकी बात का उसी दिन यकीन कर लिया होता जिस दिन उसने कहा था मैं बेगुनाह हूं। काश आपने तब मेरा साथ दिया होता जब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। ठीक कह रहे हो बेटा, तुमने जो कहा सब सही है। रियान के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम भी हैं, और खासकर यारिन। रियान के साथ जो कुछ हुआ उसे हम रोक तो नहीं सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे उसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात खड़ी ना हो। तुम ये कर सकते हो बेटा। रियान की हिफाजत करने का बस एक यही रास्ता है आजाद, और वो है एलिफ असलान बे। बाबा इस बात से उस लड़की का क्या ताल्लुक है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है बेटा, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है आजाद। देखो, क्या तुमने देखा नहीं था अजीजा उस दिन कितनी पागल हो गई थी? बात जैसे ही एलिफ पर आई, अजीजा खुद पर काबू न रख सकी। सुनो, अगर तुम एलिफ को इस घर में लाने में कामयाब हो गए तो समझ लो उस घर में अजीजा रियान को हाथ तक नहीं लगा सकेगी। रियान की मदद करने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम उनके जैसे नहीं है बेटा, मैं ये नहीं कहता और ना ही ये चाहता हूं कि तुम उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती करके उसे यहां लेकर आओ। ये भी सच है बेटा, वो तुम्हें पसंद करती है। उससे बात करो, उसे राजी करो, उसे अपनी दुल्हन बनाओ, फिर उसे यहां ले आओ। सुनो आजाद, मेरी बात पर अच्छी तरह गौर करो, उसके बाद कोई फैसला करना, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा।